हेलो एवरीवन, सो आवर टुडेस पॉइंट इज सिंपल पेंडुलम। आज का हमारा पॉइंट है सिंपल पेंडुलम। सो हमारे डे टू डे लाइफ में हमने पेंडुलम देखा है। ओके, सो प्रैक्टिकली हमने सिंपल पेंडुलम देखा है। सो यहाँ पे हम आइडियल सिंपल पेंडुलम और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम देखने वाले। सो आइडियल मीन्स व्हाट, एक्यूरेसी, जिसमें 100% एक्यूरेसी रहती है उसे हम आइडियल बोलते हैं। सो देखिए, आइडियल सिंपल पेंडुलम मतलब क्या। सो आइडियल सिंपल पेंडुलम इज ए पेंडुलम in which a heavy particle of mass is suspended by inextensible massless flexible string from the rigid support। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा पेंडुलम। ओके, सो आइडियल पेंडुलम इज व्हाट, ए हेवी पार्टिकल। अ हेवी पार्टिकल मीन्स दिस, कोई भी बॉडी रहेगी वहाँ पे। अ हेवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय द मासलेस फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मासलेस मीन्स वेट नहीं होगा उसका, नेग्लिजिबल वेट होगा। इनएक्सटेंसिबल, सो इनएक्सटेंसिबल मीन्स जो कि स्ट्रेच नहीं होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज नहीं होगी। इनएक्सटेंसिबल, मासलेस एंड फ्लेक्सिबल। सो फ्लेक्सिबल मीन्स हमें ऑसिलेट करने के लिए वो स्प्रिंग कैसे फ्लेक्सिबल। सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, सस्पेंडेड फ्रॉम द व्हाट, रिजिड सपोर्ट। सो रिजिड सपोर्ट से वो क्या होती है, सस्पेंडेड की होती है। सो दैट इज व्हाट आवर आइडियल सिंपल पेंडुलम। समझ में आ गया। सो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, so practical simple pendulum means our day to day life pendulum। okay, so practical simple pendulum is a pendulum in which a heavy bob, हमारे पास वो बॉब रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मेटल बॉब रहता है। सो हेवी बॉब इज सस्पेंडेड बाय द इनएक्सटेंसिबल एंड लाइट स्ट्रिंग। लाइट मीन्स वेट में लाइट है। ओके, is suspended by the light and inextensible string from the rigid support। रिजिड सपोर्ट से क्या किया होता है, उसे सस्पेंड किया होता है, और वो क्या करती है, ऑसिलेट करती है। सो दैट इज व्हाट आवर सिंपल पेंडुलम। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। ओके, सो हमें सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम फाइंड करना है, और वो क्या होता है वो देखना है आज के पॉइंट में। तो समझ में आया व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, यस और नॉट। सिंपल पेंडुलम समझ में आया। उसके बाद हमने क्या देखा है, आवर प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। ओके, सो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो इन दिस, सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं हमारे पेंडुलम को। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है, ये हमारा मेटल बॉब है। ओके, सो कोई भी बॉब रहेगा, ये बॉब है हमारा, दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द रिजिड सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, सस्पेंड किया है हमारी जो स्ट्रिंग है, दैट इज व्हाट बॉब अटैच किया है, वहाँ पे हमने सस्पेंड कर दिया, दैट इज व्हाट आवर रिजिड सपोर्ट। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मीन्स दिस पॉइंट, the distance between the point of suspension and the center of gravity of the bob, ये क्या है, center of gravity of the bob is called as the length of simple pendulum। the distance between the point of suspension and the center of gravity of the bob is known as length of simple pendulum। वो क्या होती है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। कहाँ से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज नोन एज व्हाट, लेंथ ऑफ पेंडुलम। वो होती है हमारे लेंथ ऑफ पेंडुलम यहाँ तक। सो ये कैपिटल एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है यहाँ तक। ओके, सो कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड आर इज व्हाट, सेंटर। यहाँ पे इस बॉब की रेडियस है स्मॉल आर। अगर हमें लेंथ फाइंड करनी होगी किसकी, पेंडुलम की, सो लेट अस कंसीडर दैट इज व्हाट स्मॉल एल। सो क्या आएगी, कैपिटल एल प्लस आर, क्योंकि हमारे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज व्हाट, स्मॉल एल, तो वो क्या आएगी, कैपिटल एल प्लस आर, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी ये भी पकड़ना है हमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक। तो दैट इज व्हाट आवर सिंपल पेंडुलम की लेंथ है। समझ में आ रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। समझ में आ गया लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है। सो दैट इज व्हाट आवर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ तक देखते स्ट्रिंग की लेंथ है। सो यहाँ पे हमारे रेडियस है, सो दोनों को ऐड करेंगे तब तक क्या मिलेगा हमारा, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स मींस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ पेंडुलम। सो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो देखिए, सो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो देख सकते हैं। सो लेट m बी द मास ऑफ द बॉब, लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ द बॉब। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द बॉब, एंड t डैश बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ओके, सो बॉब का मास का क्या है हमारा, स्मॉल m, एंड t डैश बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग।
सो अगर हमने बॉब अटैच कर दिया तो स्ट्रिंग में क्या होने वाला है, कोई तो भी टेंशन होने वाला है. सो लेट स्मॉल m be the mass and t dash be the tension in the string. Let small m be the mass and t dash be the tension in the string. Okay. When the pendulum is at equilibrium position. So ये क्या होगी हमारी equilibrium position. So देखिए equilibrium means ये हो गई हमारी stable position. ये क्या है हमारी mean position, जहाँ पे हमारा pendulum stable position पे, pendulum क्या कर रहा है stable position पे. So that is what our mean position और equilibrium position. उसे क्या बोलते हैं, mean position और the equilibrium position. So when the pendulum is remains at the equilibrium position, जब पेंडुलम कहाँ है हमारा, remains at the equilibrium position, so that position is what, that position is OA. वो पोजीशन क्या है देखिए, यहाँ पे हमारा पेंडुलम स्टेबल पोजीशन पे, स्टेबल मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर उससे मीन पोजीशन भी बोलते हैं हम. सो व्हेन द पेंडुलम रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो दैट पोजीशन इज व्हाट, OA. दैट पोजीशन इज व्हाट, OA. ओके. सो हियर यू कैन सी if we displace this pendulum from its equilibrium position, if we displace this pendulum from its equilibrium position, मैंने क्या कर दिया, इस पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया from its mean position. So if we displace this pendulum from its mean position and release, so it performs what, it performs oscillation about its mean position, yes or not. If I displace this pendulum or the bob from its mean position at an angle theta, so that is what, here is angle theta. So here theta is what, our angular amplitude. Okay. So angular amplitude क्यों देखिए, so जब हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, so स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट होती है, मीन्स व्हाट, स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट हो रही है, बट यहाँ पे पेंडुलम किस फॉर्म में, आर्क ऑफ द सर्कल में ऑसिलेट हो रहा है, यस और नॉट. सो ये हमारा एंगुलर हो गया. सो अगर इस हम स्प्रिंग की बात करें तो दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. सो सीधा है ना, दैट इज व्हाट लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एंगल के फॉर्म में ऑसिलेट हो रहा है, सो एंगुलर एम्पलीट्यूड. ओके. सो देखिए, इफ वी डिस्प्लेस दिस पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, if we displace this pendulum from its mean position and release, then it performs what, it performs oscillation about this position, it performs what, oscillation about the mean position. So वही लिखा है, about the mean position. So it performs what, oscillation at angle, so हमने displace कितना किया है, at theta. So it performs oscillation about the mean position. समझ में आ गया. ओके. सो here you can see that is what, it oscillate. ये क्या कर रही है, बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ये बॉडी क्या, पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. सो ऑसिलेट कर रहा है मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. कोई भी बॉडी अगर ऑसिलेट कर रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ये मोशन ही कर रहा है ना. सो दिस इज व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो एज इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन, सो दिस इज आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एन एम्पलीट्यूड, एट एन एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा, एट एन एंगुलर एम्पलीट्यूड. एंगुलर एम्पलीट्यूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंगल के फॉर्म में जा रहा है. ओके. आर्क ऑफ दिस सर्कल के फॉर्म में, सो इसीलिए एंगुलर एम्पलीट्यूड. सो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो वही क्या होता है हमारा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट, एम्पलीट्यूड. सो एट एन एंगल थीटा. समझ में आ गया डिस्क्रिप्शन. ओके. सो हियर इफ वी डिस्प्लेस दिस पेंडुलम, ये हो गई उसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन. ये क्या है, इसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन. दिस इज व्हाट, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. सो देखिए, ये हमारी मीन पोजीशन है, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ तक क्या कर दिया, डिस्प्लेस. सो ये ज़्यादातर यहाँ तक ही आता है. सो ये क्या हो गया हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. ये क्या हो गई, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. सो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. ये क्या होगी हमारी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यस और नॉट. ये मीन पोजीशन है, इस ये ऑसिलेट कर रही है. सो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. सो स्प्रिंग में जैसे हम कंसिडर करते थे सिमिलरली. ओके. सो if we displace this pendulum, ये क्या परफॉर्म कर रही है, ऑसिलेशन. सो एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, सो ये क्या है हमारी डिस्प्लेस्ड पोजीशन, और इसे क्या बोल सकते हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन. एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन और द एक्सट्रीम पोजीशन, सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब. जब बॉब ऑसिलेट कर रहा है या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब. वहाँ पे दो फोर्सेस होंगे जो कि बॉब पे एक्ट करेंगे. सो वहाँ पे एयर फ्रिक्शन जो होता है हम उसे इग्नोर करते हैं, यस और नॉट. यस. सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब. वहाँ पे दो फोर्सेस हो जो कि बॉब पे एक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज फर्स्ट, द फर्स्ट इज टी डैश, द फोर्स टी डैश ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग. वहाँ पे जब बॉब पे कोई तो भी टेंशन हुआ कि नहीं स्ट्रिंग की वजह से, सो द फर्स्ट फोर्स इज व्हाट, द फोर्स टी डैश ड्यू टू टेंशन. द फोर्स टी डैश ड्यू टू टेंशन, तो वो कहाँ पे होता है, along the string, along the string and directed towards the support.
सो टेंशन का डायरेक्शन कैसा होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सपोर्ट। सो हमने क्या बोला है, बॉब पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ओके, सो देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। इन दिस द फर्स्ट फोर्स इज व्हाट, द फोर्स टी डैश, द फोर्स टी डैश that is what due to tension is along the string and directed towards the support and the second one is what, weight mg and the second one, यहाँ पे जब हमारा बॉब रहेगा तो उसे ग्रेविटी खींचेगी कि नहीं, नीचे खींचेगी, yes there is what gravitational force, so weight mg acting vertically downward, weight mg acting vertically downward, यहाँ पे weight mg क्या करने वाला है, उसे नीचे खींचने वाला है। सो यहाँ पे टेंशन एक हमारा फोर्स है और weight mg। सो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, सो एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन इन ब्रैकेट एक्सट्रीम पोजीशन, there are two forces acting on the bob, there are two forces acting on the bob, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होने वाले बॉब पे। सो द फर्स्ट वन फोर्स इज व्हाट, टेंशन, और द फोर्स टी डैश ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, the force T dash due to tension in the string, और कहाँ पे होता है टेंशन, along the string ही होता है, along the string and directed towards the support, along the string and directed towards the support, और सेकेंड फोर्स क्या है हमारा, सेकेंड फोर्स weight mg acting vertically downwards, okay, acting vertically downwards, okay, so here you can see, so हमारा ये जो mg है इन दिस डायरेक्शन है, सो इस mg को हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर से इसे रिजॉल्व कर देते हैं। ओके, सो इसे रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, सो ये रहेगा हमारा इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। सो देखिए ये रहेगा हमारा mg, ये क्या है हमारा mg फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, सो इसे टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं ये थीटा है, मतलब ये क्या होगा हमारा थीटा, अगर ये थीटा है मीन्स ये भी थीटा, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट थीटा। सो इसे ज्वाइन कर लो, इसे ज्वाइन कर दिया। ओके, सो अगर दिस इज व्हाट mg, सो इसे नाम दे दो, दिस इज व्हाट a b और c। सो फ्रॉम द ट्रायंगल ABC, सो हमें AB की वैल्यू निकालनी है और BC की वैल्यू निकालनी है। सो AB की वैल्यू क्या आएगी, देखिए, सो एंगल इज व्हाट cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा इज व्हाट एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट साइड क्या है हमारी AB, हाइपोटेनस क्या है हमारा mg। सो AB की वैल्यू क्या आएगी, देखिए, AB इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, AB की वैल्यू क्या आएगी, mg cos थीटा। सो ये क्या आ गया हमारा mg cos थीटा। सो ये क्या आएगा हमारा, सो sin थीटा इज व्हाट, sin थीटा इज व्हाट अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, दिस इज व्हाट अपोजिट साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस व्हाट mg। सो BC इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, mg sin थीटा। सो ये क्या आ गया हमारा mg sin थीटा। ओके, सो ये साइड और ये साइड सेम होगी, ये साइड और ये साइड सेम होगी, सो ये क्या आएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। सो देखिए mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। सो कभी भी याद में रखना है, सो एंगल के बाजू में जो रहता है दैट इज व्हाट mg cos थीटा, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा एंगल के साइड में, और एंगल के जो ऑपोजिट रहता है सो दैट इज व्हाट sin थीटा, एंगल के साइड में जो रहता है दैट इज व्हाट cos थीटा, और एंगल के जो ऑपोजिट रहता है दैट इज व्हाट हाइपोटेनस इनटू sin थीटा। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए इसीलिए वहाँ पे लिखा है। ओके, सो फ्रॉम द फिगर यू कैन सी, द कंपोनेंट ऑफ mg cos थीटा इज बैलेंस इज व्हाट टेंशन T। यहाँ पे देख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ व्हाट mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, यस और नॉट, यस। सो कंपोनेंट ऑफ द mg cos थीटा बैलेंसेस T डैश, यहाँ पे देख सकते हैं।
सो लिखता हूँ, देखिए, सो एज दी weight mg resolved into two components, सो उसे हमने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, टू कंपोनेंट्स। सो हमने mg को क्या कर दिया, वेट mg रिजॉल्व इनटू व्हाट, टू कंपोनेंट्स। देन एज द वेट mg, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं mg रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। सो फ्रॉम figure you can see, so first, so the weight mg cos theta or the component of weight mg balance is what, t dash. The component of mg, that is what, the component mg cos theta, that is what, component of weight mg balances tension t dash along the string, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, टेंशन t डैश, ओके। एंड द सेकेंड component mg sin थीटा। सो mg sin थीटा क्या है, देखिए, सो क्या है mg sin थीटा, बोल सकते हैं आप। सो दैट mg sin थीटा इज व्हाट, आवर रिस्टोरिंग फोर्स। सो mg sin थीटा क्या दे रहा है, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो। सो कैसे, देखिए, स्प्रिंग की बात में देख सकते हैं आप, जो स्प्रिंग है, ओके, सो स्प्रिंग क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। तो स्प्रिंग में क्या रहता है, एक फोर्स रहता है। सो दैट फोर्स क्या करता है, उस पार्टिकल को, उस बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ खींचता है। जब ऑसिलेट हो रहा है तो स्प्रिंग में कोई तो भी फोर्स होता है, वो क्या करता है, उस पार्टिकल को और बॉडी को क्या करता है, उसकी मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। ये हो गई मेरी मीन पोजीशन। सो यहाँ पे स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, तो स्प्रिंग में क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो क्या करता है, उस पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। सो दैट इज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे, इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। मैं स्प्रिंग को यहाँ खींचूंगा तो स्प्रिंग क्या करती है, बाद में अगर छोड़ दिया तो इन दिस डायरेक्शन। सो फोर्स यहाँ पे होता है, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। सो अपोजिट होता है, यस और नॉट, यस। यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो मेरा पेंडुलम क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ओके, अपना पेंडुलम क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, बट यहाँ पे कोई तो भी फोर्स तो होगा ना, दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटी क्या करेगी, उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। सो देखिए, ये पेंडुलम मैंने ऑसिलेट कर दिया, तो ग्रेविटी क्या करने वाली है, उसे नीचे खींचने वाली है, उसे उसकी मीन पोजीशन की तरफ खींचने वाली है, यस और नॉट, यस। सो यहाँ पे देख सकते हैं, उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज आवर रिस्टोरिंग फोर्स। उसको रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स क्या, कि उसको रिस्टोर कर रहा है उसकी मीन पोजीशन की तरफ, उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ला रहा है। सो दैट इज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या करे, उसे खींच रही है। सो दैट इज व्हाट आवर रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है। mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सो उसका ये कंपोनेंट है। तो वो क्या करने वाला है, पेंडुलम को उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचने वाला है। जब पेंडुलम यहाँ पे जाएगा तो उसे इस तरफ खींचने वाला है। सो इस तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा। ये फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा। तो ये क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे हम स्प्रिंग में देख सकते हैं, यस और नॉट, यस। सो the component mg sin theta is the restoring force, वो क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि उसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है। स्प्रिंग में भी हम देख सकते हैं। सो द कंपोनेंट mg sin थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स। कहाँ पे एक्ट हो रहा है, एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ मास m, एक्टिंग ऑन दी बॉब ऑफ मास m। मास m पे क्या करे, वो एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट आवर रिस्टोरिंग फोर्स। सो mg sin थीटा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, और mg cos थीटा और टेंशन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, यस और नॉट, यस। सो यहाँ पे हमें मालूम है रिस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट, F। द रिस्टोरिंग फोर्स, सो क्या आएगा फिर, रिस्टोरिंग फोर्स कैपिटल F और स्मॉल f, कैपिटल F इज इक्वल टू क्या आएगा। सो देख सकते, सो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स उसको किस तरफ खींच रहा है, मीन पोजीशन, मीन्स इन दिस डायरेक्शन। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है,
सो हम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं और वो फोर्स कहाँ पे, इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, हम पेंडुलम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स यहाँ पे खींच रहा है। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है, निगेटिव, अपोजिट। तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव। यस, पेंडुलम को हम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स यहाँ पे खींच रहा है, सो डायरेक्शन देख सकते हैं क्या है, अपोजिट। सो वहाँ पे आएगा निगेटिव। और ये क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स, mg साइन थीटा। यस और नॉट, यस। सो देख सकते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। सो दोनों क्या है, अपोजिट, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। यस और नॉट, यस। सो F is equals to what, माइनस एम जी साइन थीटा। सो दिस इज आवर रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस। ये क्या है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी स्मॉल, सो देखो थीटा की वैल्यू हमें कभी भी स्मॉल ही लेनी है, दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ही लेनी है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा लूँगा, पूरा लूँगा डिस्प्लेसमेंट, दिस एंगल इज व्हाट, ये हमारा पेंडुलम जो है पूरा ऐसा डिस्प्लेस हो रहा है, ओके, इन दिस डायरेक्शन, तो हमें वो ऑसिलेटरी मिलेगा क्या, नहीं। सो देखिए अगर ये पेंडुलम पूरे सर्कुलर फॉर्म में मूव हो रहा है तो वो हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। ये ऑसिलेट कर रहा है क्या, नहीं, दैट इज व्हाट अवर सर्कुलर मोशन। सो हमें अगर ऑसिलेट करनी है बॉडी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, स्मॉल ही होना चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा स्मॉल है तभी बॉडी ऑसिलेट होगी। सो ज़्यादा अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो हमारा वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए, याद में रखना है। ओके, सो एज द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब हमारी वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट, वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा भी वेरी स्मॉल आएगा ना। जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो साइन थीटा भी क्या आएगा, स्मॉल ही आएगा। सो as the value of theta is very small or small, then sin theta is approximately equals to what, theta. so sin theta की वैल्यू क्या आएगी, approximately equals to theta। जब थीटा खूब स्मॉल होगा, थीटा की वैल्यू खूब छोटी होगी। ओके, सो sin theta is approximately equals to what, theta। so पुट करो इन दिस इक्वेशन नंबर 1 में। सो क्या आएगा, f is equals to, देन f is equals to क्या आएगा, f is equals to माइनस एम जी इंटू थीटा, माइनस एम जी इंटू वट, थीटा, क्योंकि sin theta is what, approximately equals to theta। ओके, सो माइनस एम जी इंटू थीटा। सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो फ्रॉम द फिगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, सो ओ ए बी, दिस इज व्हाट, ओ ए बी। सो ये हमारा आर्क ऑफ द सर्कल रहेगा इन दिस टाइप, ऐसा रहेगा। ओके, सो ये रहेगा ओ ए बी। सो हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। सो इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए एक्स, इसकी वैल्यू देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एक्स, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हाट, एल। यस और नॉट, एक्स एल। सो इसकी वैल्यू मालूम है एल, इसकी वैल्यू मालूम है एक्स, हमें एंगल निकालना है। सो फ्रॉम दिस साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो अपोजिट साइड क्या है इसकी, ए बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस इज ओ ए। ओके, ए बी डिवाइड बाय ओ ए। सो क्या आएगी, ए बी इज व्हाट, ए बी इज एक्स, ओ ए इज व्हाट, एल। सो साइन थीटा इज व्हाट, एक्स अपॉन एल, साइन थीटा इज व्हाट, एक्स अपॉन एल। सो हमारा साइन थीटा ही क्या है, हमारा थीटा है। सो थीटा इज व्हाट, एक्स अपॉन एल। यस और नॉट, यस। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, थीटा, यहाँ पे देख सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन एल। सो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, so from the figure, theta is equals to what, x upon l। थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन एल। ओके, सो पुट करो इन दिस इक्वेशन, देन ये क्या आएगा, f इज इक्वल्स टू माइनस एम जी, थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन एल। सो ये आएगा माइनस एम जी इंटू एक्स अपॉन एल। सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो ये क्या है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आएगा कैसा है। सो माइनस एम जी साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू फ्रॉम द फिगर एक्स अपॉन एल। ओके, सो माइनस एम जी इंटू एक्स अपॉन एल। ओके,
so this is our restoring force. So in this where mass, acceleration due to gravity, length और ये हमारा displacement. Okay, m is what mass, g is acceleration due to gravity, l is what length of the string and x is what displacement. So mass, acceleration due to gravity and length चेंज होने वाली है क्या? सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है हमारी. उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने वाली है क्या? नहीं. मास ऑफ द बॉब नहीं. सो चेंज क्या होने वाला है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर यहाँ पे पेंडुलम होगा तो एक्स की वैल्यू कम रहेगी, यहाँ पे. सो एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है. बट इन तीनों की होने वाली है क्या? नहीं. सो एज एम, जी एंड यल आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है हमारे? कॉन्स्टेंट्स. देन सो मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हाट? कांस्टेंट. चेंज होने वाला है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट. देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट? माइनस एक्स. एफ इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. एफ इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. सो एफ इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. सो ये इक्वेशन हमने देखा था कहाँ पे? स्प्रिंग के फॉर्म में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डायरेक्शन कैसा है उसका? अपोजिट. सो the restoring force और for यहाँ पे लिख सकते हैं for the small displacement, for small displacements the force is directly proportional to displacement. the force और the restoring force, यहाँ पे लिख सकते हैं restoring force. The restoring force is directly proportional to displacement. Displacement को कैसा देखिए यहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. The force is directly proportional to what? Displacement and directed opposite. Directed opposite क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है. डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, फोर्स यहाँ पे है. सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जा रहा है, बट फोर्स कहाँ पे? रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सो displacement and directed opposite और डायरेक्शन कैसा है उसका? अपोजिट है. ओके, सो देखिए यहाँ पे ये भी क्या है फिर? अगर ये ऑसिलेट कर रहा है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, सो वो क्या है हमारा? सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो सिंपल पेंडुलम भी क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है. जब पेंडुलम हमारा ऑसिलेट हो रहा है मीन्स दैट इज व्हाट? आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दी bob of pendulum or the simple pendulum performs what? Linear simple harmonic motion. Performs linear simple harmonic motion. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये भी क्या करता है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है. ऑसिलेट हो रहा है मीन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो बट किसके लिए? फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड्स. एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है. थीटा इज व्हाट? एम्पलीट्यूड. एंगुलर एम्पलीट्यूड. वो क्या है हमारा? एंगुलर एम्पलीट्यूड, क्योंकि एंगल के फॉर्म में जा रहा है. ओके, समझ में आ गया? फोर्स. ओके, सो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है. सो वी नो द इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड. सो वी नो दैट सो क्या है हमारा टाइम पीरियड का इक्वेशन? सो t इज इक्वल्स टू व्हाट? t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. याद है? t इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई अपॉन ओमेगा. सो ओमेगा मालूम है हमें. ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई n. ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई n. सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज व्हाट? अपोजिट टू ईच अदर. सो 2 पाई अपॉन कैपिटल T. सो यहाँ से t आएगा. t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. सो t इज व्हाट? 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? सो देखिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाई m. हमने देखा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाई m सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन में. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? k बाई m. सो क्या है? k क्या है हमारा? फोर्स कांस्टेंट. m इज व्हाट? मास. सो देखो, सो k इज व्हाट? k को क्या लिख सकते हैं? f इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस kx. सो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? f अपॉन x अपॉन m. ओके, सो फोर्स क्या होता है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय मास. ओके, फोर्स को क्या लिखा है? मास इनटू एक्सेलरेशन.
सो मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स। ओमेगा इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स। सो ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा को एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इन दिस, फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो ये इक्वेशन ले लिए, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो देखिए, सो एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। ओके, सो फोर्स इज व्हाट, बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नॉट, यस, इज इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू एक्स अपॉन एल एज इट इज। ओके, मैंने क्या किया, इस फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है, यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो देखिए, मास मास कैंसिल हो जाएगा, ये मास मास कैंसिल हो जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स अपॉन एल, माइनस जी एक्स अपॉन एल। ओके, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। सो मुझे चाहिए एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ लेता हूँ, देखिए, सो ये आएगा ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस जी अपॉन एल। ओके, सो x को यहाँ पे ले लिया, सो a अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जी अपॉन एल। सो ये क्या होगा, माइनस जी अपॉन एल, बट हम मैग्नीट्यूड में लेंगे, मैग्नीट्यूड में, तो क्या आएगा, a अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, g अपॉन एल, a अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, g अपॉन एल। सो दिस इज इन मैग्नीट्यूड, ये किस में, मैग्नीट्यूड में। सो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, जी अपॉन एल, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, जी अपॉन एल। सो पुटिंग इन दिस इक्वेशन, सो पुट करो इन दिस इक्वेशन। सो यही है हमारा इक्वेशन नंबर, लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर, ये हमारा 5 है। सो इसे रब कर दूं मैं, देखिए डिस्क्रिप्शन को रब कर देता हूँ। सो कहाँ पे लिखूँ, सो यहाँ पे लिखूँ। सो देखिए, सो इक्वेशन 5 क्या आएगा, इक्वेशन 5, सो इक्वेशन 5 becomes, इक्वेशन 5 क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई एज इट इज अंडर रूट ऑफ, सो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या लेना है हमें, अंडर रूट। सो ये अंडर रूट में है, अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, देखिए, g अपॉन एल। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये आएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, under root of L upon G. So let us consider this is equation number 6. So T is equals to 2 pi under root of L by G. T is equals to 2 pi under root of L by G. So this is what, time period of the simple pendulum. So equation 6 gives us, यहाँ पे description लिख सकते हैं, equation 6 gives the time period of the simple pendulum. Equation 6 gives the time period of the simple pendulum. Okay, समझ में आएगा टाइम पीरियड। सो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, आप लिख सकते हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कहा किस पे डिपेंड है, देखिए। सो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट छोड़ दो। सो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये कैपिटल एल क्या है हमारी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी कैपिटल एल क्या है हमारी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, जी क्या है हमारी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो टी की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। सो टी इज डायरेक्टली, देखिए, सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो उसके बाद देख सकते हैं t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये दोनों चीज़ पे डिपेंड है, यस और नॉट। सो टेंशन कहाँ पे डिपेंड है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेस। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर प्लेस चेंज करेंगे, मून पे जाएगा तो डिफरेंट है, अर्थ पे डिफरेंट है। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या है हमारे डिपेंड है। ओके, सो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेस। ओके, और किस पे डिपेंड नहीं है? सो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब। और किस पे डिपेंड नहीं है? और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं है। ओके, सो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन कहाँ पे डिपेंड है? देखिए, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन कैसे? टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ और द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब, time period does not depend upon the mass of the bob, and the time period does not depend upon the amplitude, वो amplitude पे भी depend नहीं है। ओके, सो समझ में आ गया व्हाट इज टाइम पीरियड। सो हम टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? अपोजिट टू दिस। सो n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। सो इसका अपोजिट ले लो, इसका अपोजिट आएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाई एल, उसका अपोजिट, इसका क्या आएगा? ये अपोजिट। सो दिस इज व्हाट आवर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो समझ में आ गया व्हाट इज टाइम पीरियड, वो किस पे डिपेंड है, यस और नॉट। ओके, सो टाइम पीरियड देख लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? अपोजिट टू द टाइम पीरियड। ओके, सो अगर इस पॉइंट में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल पेंडुलम। ओके, सो देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।